तो धन्यवाद डॉक्टर मोंगा साहब। आज आपने वास्तव में जो कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति रही हमारे लिए डॉक्टर के अग्रवाल साहब, वो एक वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहे और उन्होंने अपना हर रोज का प्रोग्राम था लोगों को जागरूक करने का। और हम लोग सब जो है उनके इस लॉस को मतलब विल मिस हिम बिकॉज ही वाज जस्ट सच ए नाइस जेंटलमैन एंड ग्राउंड टू अर्थ फेलो। सो आपने बहुत अच्छा किया कि आज पहल समय जो है उनको दिया और अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति रहे और परिवार वालों को भी शक्ति मिले इस दुख को सहन करने के लिए। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया अभी कि कोविड के बारे में, तो सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि आज जो ब्लैक फंगस की हम लोग बात कर रहे हैं, डायबिटीज के मरीजों के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको हम लोग कहते हैं देखने को मिलती है। लेकिन वो होता है जैसे 1 लाख 2 लाख आदमियों में किसी एक को देखने को मिलती थी। इससे पहले जो अभी कोविड का जो अभी ये शुरू हुआ है उससे पहले मतलब बहुत कम चर्चा होती थी। कभी कोई विरला जो पेशेंट आता था तब होता था। ये एक्चुअली फंगस होता है जो एनवायरनमेंट में होता है और ये अपने पूरे जो है उसमें शरीर के अंदर जो प्रवेश करता है ये हमारे नाक के थ्रू, साइनस के थ्रू, सांस के थ्रू, स्किन के थ्रू या पेट के थ्रू जाता है। तो उस तरीके से जहां जहां जाता है और वहां पे अपना नुकसान करता है। कोविड के मरीजों की जिस तरह की बात चल रही थी, शुरू के जो 8 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और उस समय वायरस जो है बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होता है। लेकिन जैसे ही वो 6वां 7वां 8वां दिन होता है वायरस की जो है डेथ हो जाती है और उसके बाद जो डेब्रिस जो होता है उसका जो मतलब जो है डेब्रिस है या जो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू करता है और उस समय स्टेरॉइड्स का रोल होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि सब मरीजों के लिए भी, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, कि जो स्टेरॉइड्स का रोल है वो 7वें दिन या 8वें दिन से शुरू होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है कि अब सबको ये लगा कि स्टेरॉइड बहुत अच्छी दवाई है तो हर कोई पहले दिन से, जैसे उन्होंने कहा कोविड है, वो पहले दिन से दूसरे दिन से सब कोई उनको जो है स्टेरॉइड देना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि स्टेरॉइड ज्यादा देने से शुगर एकदम से, जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो गई और जब शुगर बढ़नी शुरू हो गई तो ये जो है ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने लगे। ब्लैक फंगस जिसको हम लोग कहते हैं ये एक उन लोगों में ज्यादा होगी जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, या वो लोग जिनको जो है कैंसर की दवाएं देके उनकी जो है इम्यूनोसप्रेशन किया जाता है, या वो लोग जिनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम है या सिरोसिस है या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारियां अगर हैं, लिम्फोमा या ऐसी कोई चीज है, तो उसकी उन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कोविड के अंदर तो जब 8वें दिन के बाद सब लोग जो है, क्योंकि जब आपका सीटी स्कैन भी कायदे से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कराने का कोई फायदा नहीं। जो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो 6वें 7वें 8वें दिन ही आएंगे और उसी के बाद से आपको स्टेरॉइड के बारे में दिया जाए, क्योंकि स्टेरॉइड सबसे बढ़िया दवाई है। उससे आपकी इन्फ्लेमेशन होती क्या है कि कोविड से भी और अपने बॉडी के अंदर डायबिटीज होती है तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ही साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है और उसी की वजह से जो है हालत खराब हो जाती है, फेफड़ों के अंदर सब चीजें जो है, बुखार भी आने लगेगा और ये सब। लेकिन यही जब स्टेरॉइड इतनी ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये ही इसकी वजह से ही आगे चल के जो है, जैसा अभी आप देख रहे हैं, हर रोज इस समय हिंदुस्तान में तकरीबन 400-500 पेशेंट्स आ गए हैं और हर रोज मतलब जो है कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये भी हो गया कि एक आम आदमी भी डरने लगा। अभी एक मेरा मरीज था, उसको सिंपल वो हुआ, उससे रिकवर हो गया। उसने ये नहीं पूछा मुझसे कि मुझे कोविड के बारे में या मेरी डायबिटीज के बारे में, मुझे कहता है डायबिटीज और ये सब तो छोड़िए, मुझे ब्लैक फंगस से मैं कैसे बचूं। तो मेरा कहने का मतलब कि लोगों में जागरूकता तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो एक मीडिया के थ्रू इतना डरावना पक्ष जो पेश किया गया उससे मरीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा एक जो है डर बैठ गया है। हालांकि जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। अब पता लगा कि जो कैसे पता लगे कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम होंगे। जो भी मरीज होगा सबसे पहले उसको होगा सिर दर्द होगा,
उसके फेस में जो है आंख के इधर जो है दर्द होनी शुरू हो जाएगी, उसकी नाक बंद हो जाएगी, एक तरफ की नाक से बंद होने के बाद जो है ब्लॉक हो जाएगा, बुखार होगा, खांसी होगा, छाती में दर्द भी होगी, आंखों से दिखने में कमी होगी। सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो फंगस ब्लैक है ये सबसे ज्यादा आंख को इन्वॉल्व करता है और साइनस को इन्वॉल्व करता है। तो उसकी वजह से आंख के ऊपर असर पड़ने से दो दिखने लगेंगे या कम दिखाई देगा, या आपको जो है बिल्कुल आंख में दर्द होगी, मूवमेंट से भी दर्द होगी, आंख एकदम से लाल हो जाएगी, उसके साथ साथ जो है बिल्कुल उसमें से एकदम से आंख के आगे सूजन आ जाएगी, आंख की पलक जो है नीचे गिर जाएगी। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलेंगे। एक इसके अलावा जो होगा, बिल्कुल इतने से हिस्से में ये कालापन हो जाएगा, यहाँ पे नाक के अंदर खराट सी बनेगी, जिसको करेंगे तो उससे जो है खून आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के अंदर जो है ब्लडी या जिसको कहते हैं चॉकलेट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है नाक से। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि अब आपको संभावना हो सकती है कि साथ में इस समय जो है कोविड है, डायबिटीज है, साथ में आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। कैसे पता लगता है? इसकी जांच करी जाती है। एक वहां से जो है छोटा सा खरंट के वहां से बायोप्सी जैसे कर सकते हैं, या एक वहां से स्वैब लेके एक KOH सॉल्यूशन होता है उसके अंदर किया जाता है और उसके द्वारा आपका कंफर्म हो जाता है, क्योंकि कंफर्म होना जरूरी है। अगर कंफर्म होगा तभी उसका ट्रीटमेंट होगा। और उसके जो है 2-3 तरह की जो दवाइयां होती हैं, एक इंजेक्शन या टेबलेट्स होती हैं, वो दी जाती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज है, जिन लोगों को भी अभी स्टेरॉइड दिए गए हैं कोविड की वजह से, उनकी शुगर सीधी 400 से 500 तक पहुंच जाएगी। मरीज जितने हैं, मेरे ख्याल से रोज मैं 20 से लेके 25 मरीज जो है ऑनलाइन देखता हूँ, वो सिर्फ वही मरीज हैं जिनको डायबिटीज से स्टेरॉइड चल रहे हैं और उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। उसका एकमात्र इलाज जो है वो यही है कि आपको जो है इंसुलिन लगेगी, तीनों टाइम पे रेगुलर इंसुलिन लगेगी हर खाने से पहले, और एक इंसुलिन रात को दी जाएगी लेंटस, जिससे आपका 24 घंटे का शुगर कंट्रोल रहेगा। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है, आप क्योंकि जब कीटो एसिडोसिस होता है डायबिटीज में, जब भी कीटो एसिडोसिस होगा तब ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कीटो एसिडोसिस क्या हुआ? शुगर की मात्रा एकदम से 400, 500, 600 पहुंच जाए, आपको दिल कच्चा होने लगे, उल्टी आने लगे, आपके जो है पेट खराब, दर्द होने लगे, आपको जो है बेहोशी सी आने लगे, हाथ पैर बिल्कुल ड्राई होने लगे, मुंह एकदम खुश्क होने लगे। ये सब चांसेस, ये सब लक्षण है हाई ब्लड शुगर के, जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हम लोग कहते हैं। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और ब्लैक फंगस का आपस में बिल्कुल संबंध है, खास करके आज के टाइम में। कोविड से क्या होता है? आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, आपका बॉडी की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो कम हो गई, ऊपर से स्टेरॉइड दे दिए गए, उससे और क्षमता कम हो गई। तो जो ये जो ऑर्गेनिज्म से जो पूरे वातावरण में घूम रहे हैं, वो एकदम से अटैक कर लेते हैं, और उन लोगों को करेंगे जिनके अंदर उनके चांसेस और ज्यादा रहते हैं। तो ये जो एक वास्तव में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आंख निकालनी भी पड़ सकती है। ऊपर के तलबे में, जिसको हम लोग कहते हैं तालू या पैलेट है, वहां पे एक बहुत बड़ा जख्म सा हो जाएगा, वहीं से सुराख सा बन जाता है। और जो इसका इलाज होता है वो यही है, जब आपको देर हो जाती तो आंख निकालनी भी पड़ सकती है। दांत गिरने शुरू हो जाएंगे जबड़े में से, इस तरह से ये सब सिम्टम है जो इसके, इसीलिए इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो आंखों के डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट और दांतों के, क्योंकि इनके ही तीनों के जो है अंग है वही इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी की वजह से उनका। तो इसके लिए एक टीम वर्क चाहिए, जिसमें डायबिटीज का डॉक्टर होगा, जो इन्फेक्शन वाला होगा, प्लस ENT आंखों के डॉक्टर। सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले उन्हीं को पता लगता है, और इसकी वजह से कई बार आंख निकालनी भी पड़ती है, आधा जबड़ा भी निकालना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए डॉक्टर मोगा साहब ने आज कहा, और हमने कहा कि इस तरह की बातचीत की जाए कि जिसको भी डायबिटीज है, जिसको भी कोविड की इन्फेक्शन है, उसका एकमात्र उसको यही एम होना चाहिए कि मुझे अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, खाली पेट की 110, 120 रहे, खाना खाने के बाद की 160, 170 रहेगी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने आप को इस ब्लैक फंगस, जो कि बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे बचा सकते हैं। क्योंकि एक बार हो जाए तो उसका बड़ा डिफरेंट है। उसके लिए तो या तो वो इंजेक्शन लगेगा, उसके लिए वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है एम्फोट्रिसिन का, या उसकी टेबलेट है पोकेसोनोजोल, और वो फंगस की गोलियां हैं, वो बहुत मतलब देनी पड़ती है 4-4, 5-5 हफ्ते। और खुद जो एम्फोट्रिसिन जो ड्रग है वो इतनी टॉक्सिक है कि उससे किडनी खराब हो जाती है। तो उस चीज से बचे रहे हम,
उसी के संदर्भ में आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया। सब लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि खुद डॉक्टरी ना करें, किसी के कहने पे अपने आप स्टेरॉइड ना शुरू करें। स्टेरॉइड का जो रोल है वो 8वें दिन से शुरू होता है। उससे पहले अगर आप स्टेरॉइड देते हैं तो जो बॉडी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करेगी वो भी नहीं करेगी। तो इसलिए अपने आप डॉक्टरी ना की जाए, डॉक्टर से सलाह करी जाए और शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। तो जो आज का मेन डॉक्टर मोंगा साहब का जो उद्देश्य था कि लोग कैसे इस बीमारी से बच सकें, उसमें हम लोग सब लोग सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। बैक टू यू डॉक्टर मोंगा साहब। थैंक यू डॉक्टर झिंगन। इसमें 2-3 इश्यूज और थे। एक तो कॉज ऑफ डेथ, वो कहते हैं ना जब ये ऊपर चला जाता है तो कबंदर साइनस, हाँ, मेनिंजाइटिस होता क्या है कि ये सीधा सीधा ब्रेन के अंदर जाके पूरी मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है। मतलब वो बात तो बिल्कुल है ही, लेकिन मैं तो उससे पहले की स्थिति के बारे में बात कर रहा था। वो तो एक्सट्रीम है ही है कि उसकी वजह से डेथ वैसे भी अगर हो गया तब भी बड़ी लाइफ मिजरेबल है। निश्चित रूप से अगर ये होता है तो डेबिलिटी या डिस्फॉर्मिटी या लाइफ को डेंजर तो है ही, इसके साथ मृत्यु भी निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि ये एकदम से फ्लेयर अप करता है, साइनस से सीधा ब्रेन के अंदर चला जाता है और आंख से भी सीधा ब्रेन के अंदर चला जाता है, नर्व्स को खत्म कर देता है। तो उससे परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है और वो नौबत ना आए कि उससे जो है डेथ तक की नौबत आए। इसीलिए बचाव में ही, जिसको कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन दी दैट स्टेज के वहां नौबत पहुंचे सर। और एक ये भी है कि क्या ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में एज कम्पेयर टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। इज इट ट्रू या वैसे तो क्या है? नहीं सर, बाहर की कंट्रीज में, जैसे मेरा बेटा एंडोक्रोलॉजिस्ट है यूएस में, तो कभी ये मेंशन ही नहीं हुआ। मैं कल रोज ही बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे जो हो रहा है ना सर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स जो हो रहा है ना, लोगों को ये लग रहा है कि स्टेरॉइड से बच जाते हैं। और वो जो है उसका एक्चुअली, जब भी कोई स्टेरॉइड है ना सर, उसके बारे में 3 चीजें बहुत जरूरी है। व्हेन टू स्टार्ट, हाउ मच डोज हैज टू बी गिवन एंड हाउ लॉन्ग हैज टू बी गिवन। सबसे ज्यादा जरूरी यही। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे मरीज हैं 3-3, 4-4 हफ्ते से स्टेरॉइड ही लिए जा रहे हैं अभी तक। मैंने पूछा क्या हो गया, कि शुरू किया था 40 मिलीग्राम, फिर उन्होंने कहा 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, उसी पे चला जा रहा है। उसकी ड्यूरेशन है सर, उसको आप उतने ही ड्यूरेशन में दे सकते हैं। ये नहीं है कि, क्योंकि जो मेन इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड। और उसके बाद शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आपने स्टेरॉइड तो दे दिया डॉक्टर ने, कोई शुगर कंट्रोल भी तो करेगा ना। तो इसमें क्या है कि जब आप स्टेरॉइड शुरू करते हैं, पहली चीज मरीज को यही बतानी है कि भैया इसके करने से तुम्हारी शुगर सीधी शूट अप होगी, क्योंकि मरीज को ये नहीं पता कि मुझे स्टेरॉइड लेने से मेरी शुगर बढ़ने वाली। जिसको नहीं भी है डायबिटीज, उसको भी डायबिटीज की मतलब आ रही है। उसका कारण यह है कि स्टेरॉइड बहुत हाई मात्रा में 80-80 मिलीग्राम, चाहे 2 बार 3 दिए जा रहे हैं, इंजेक्टेबल दिया जा रहा है 160 मिलीग्राम सीधा उसका। ठीक है, मात्रा जो, ये तो डॉक्टर का जजमेंट है कि कितनी देनी चाहिए और वो सही अपने हिसाब से देंगे। लेकिन जो लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, इसी की वजह से इंसिडेंस बढ़ गया और सारे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गया कि भारत में क्यों एकदम से ब्लैक फंगस इतने ज्यादा हो गए। तो वहां यही निष्कर्ष पहुंचा है कि स्टेरॉइड जो है, उनको पता तो लगा कि अच्छी दवा है, बट इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो उसकी वजह से ये बढ़ गया सर। इसमें दो राय नहीं है। इसमें 400-500 पेशेंट्स हो चुके हैं रिपोर्टेड, एंड काफी सीवियरिटी में है। बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटलों में हैं और बहुत सारी फोटो आ रही है हर रोज, हर जगह, हर स्टेट से 100-150 मरीज आ रहे हैं। तो आप ये सोच के चलिएगा कि काफी नंबर ज्यादा होगा सर। गुड, थैंक यू। विवेक शेट्टी जी, आपने हैंड रेज किया, बताएं। Good evening, Dr. Jingan and Dr. Monga. Yeah, I am diabetic and had COVID on 24th April. On 6th, 7th day, my temperature shot up to more than 104. Then the doctors have started steroids, starting with 16 mg. They came down to 4 mg. On 10th May, I was tested negative for the COVID. But every alternate days, I have problem that I am having low-grade fever, around 99, 99.4. Then I take one paracetamol. Is there any remedy for this or any other medicine I can take? Because being a diabetic and taken steroid for about 8-9 days, it had inflammatory effects on my lungs and all that. Maybe because of that, I am having a fever. So you can please tell me some medicine for this. अगर आपको बाकी जगह कोई इन्फ्लेमेशन, सर आपने पूछा है आज के स्टॉक के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, लेट अस नॉट हैव पर्सनल क्वेश्चंस,
और लेट अस नॉट हैव क्वेश्चंस जिसका ब्लैक फंगस से रिलेशन ना हो। तो लेट अस फोकस ओनली ऑन ब्लैक फंगस। आप डॉक्टर निगन इनका जवाब दीजिए, बाकी मेरा सभी से प्रार्थना रहेगी कि जो भी पूछना चाहें ब्लैक फंगस के बारे में पूछें। बिल्कुल, इन्होंने जो सवाल किया, जैसे इन्होंने कहा स्टेरॉइड शुरू किए गए, जब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लो ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा था तो वहां पे रहा कि कहीं ना कहीं पे हमारे उसमें स्टेरॉइड को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया या उसकी डोज प्रॉपर नहीं दी गई, इसकी वजह से ये होता रहेगा। कई मरीजों में जब ये ऐसा परसिस्ट करता है तो उनको फिर भी लो डोज में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वो चाहे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन जाए, तो उससे उनकी जो है टेम्परेचर सबसाइड होता है। तो आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करके और उसके बारे में करेंगे तो इससे निदान मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस बाय एनीबॉडी? अपने कोई मित्र लोग बोलना चाहें? मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़े हुए हैं, हैप्पी जी भी जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ऐसा है, एक पेशेंट है हमारे रिलेटिव हैं, उनको 1 महीना पहले कोविड हुआ था और आज भी उनकी ऑक्सीजन 85 के लगभग है और रिकवरी नहीं हो पा रही। तो अब कोरोना नेगेटिव आ गया, 5 दिन हो गए हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी तक उनकी ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन है? देखो, अगर फेफड़े में ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइब्रोसिस हो गई है, तो कई लोग तो 3-3, 6-6 महीने तक घर के अंदर ऑक्सीजन लगा के बैठते हैं और रेगुलर चेकअप्स होते हैं पल्मोलॉजिस्ट के, रेगुलर उनके सीटी स्कैन होते हैं, उनको नेबुलाइजर पे रहना पड़ता है, कई लोग कंसंट्रेटर घर पे रखते हैं। तो इस बीमारी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि कितना टाइम पोस्ट कोविड इफेक्ट कितना रहेंगे, बाकी डॉक्टर धिंगन बताएंगे। ये जैसा आपने कहा कि अभी चेस्ट का, एक्चुअली क्या है कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऑर्गन जो बॉडी का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है फेफड़ा। और ये जो है पूरा का पूरा जिसमें कोविड होता है तो ये आपकी जो ब्रीदिंग का जितना स्पेस है उसको खत्म कर देता है, कंसोलिडेशन करके जो निमोनिया होता है उसको कर देता है। आप सही टाइम पे अगर सही आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आप बिल्कुल सही उसमें निकल आते हैं। लेकिन यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है मोंगा साहब कि डॉक्टर मोंगा जी, 65% लोगों के अंदर रेजिडुअल इफेक्ट है, वो परसिस्ट करते हैं हार्ट लंग के अंदर, और 55% लोगों के अंदर उन्होंने ये देखा कि जब उनका MRI किया गया कोविड के बाद में आफ्टर 4 वीक्स तो उनके हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम। तो आपने कई बार देखा होगा कि बंदा कोविड के बाद ठीक ठाक आ गया और एकदम से हार्ट अटैक हुआ है, नहीं डाइड। तो इट इज बिकॉज दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। ऐसा नहीं है कि उससे वो तो रेजिडुअल इफेक्ट, जैसे आपने अभी बताया वर्ड आपने यूज किया सर, ये रेजिडुअल इफेक्ट भी रहते हैं। इसलिए ये बीमारी से जब आप शुरू से लेके पूरा जल्दबाजी ना करें, डॉक्टर की पूरी तरह से सलाह माने और पूर्ण अगर उसको करेंगे तो ये रेजिडुअल इफेक्ट से भी बच सकते हैं। क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो बहुत जरूरी है। 7वें दिन से लेके वो जो 15 दिन तक या 16 या 18 दिन तक जो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, अगर वहाँ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको मिल गया, आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शन रुक गई, कोई और मतलब इन्फेक्शन नहीं हुई, तो आप पूर्ण रूप से बाहर निकल सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं। अंजू श्रीवास्तव जी बीच में, अंजू जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मैं अंजू श्रीवास्तव हूँ और हमारी ना फैमिली में कुछ लोगों को अभी पीछे कोविड हो चुका है और उनमें से कुछ लोगों को भी नहीं हुआ। तो जैसे वो एक साथ रहें, खाएं पिएं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, हर आदमी की बॉडी का रेसिस्टेंस, बॉडी की इम्यूनिटी अलग अलग है, कोई जरूरी नहीं कि सबको ही होए। और ये भी जरूरी है, एक चीज ये भी यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि कई लोग जैसे कहते हैं कि मुझे वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड हो गया, उसमें ये रहता है कि जिस दिन आपने पहली वैक्सीनेशन कराई और जब आप दूसरी वैक्सीनेशन कराने गए, उस बीच में अगर आपका कहीं एक्सपोजर हो गया तो उससे आपको कोविड हो सकता है। जो बहुत सारे आप पेशेंट देख रहे हैं ना बीच बीच में कि उनको वैक्सीनेशन हो गया था, तो उसमें कई बार ऐसा भी नौबत आ सकती है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कोविड हो गया है, बहुत ज्यादा सवाल हमेशा यही है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं दूसरा वैक्सीनेशन कब लगवाऊंगा। अगर आपको कोविड हुआ है तो आप 4 से 6 हफ्ते बाद जाके दूसरा डोज जो है वो लगवाएंगे।
तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पहला, मेरे ख्याल से डॉक्टर मोंगा साहब के पास भी यही सवाल बार बार हर कोई यही पूछ रहा होगा, मैं अब दूसरा वैक्सीनेशन कब लगवाऊं। तो वो जिस दिन आपको कोविड हो गया है, अगर माइल्ड है तो 4 हफ्ते बाद, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो आपको जो है 6 से 8 हफ्ते बाद आपको जाना चाहिए। पर वैक्सीनेशन से डेफिनेटली वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मैं हमेशा कहूंगा। और वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से करें, अपनी दवाइयां मत छोड़िए, प्रॉपर खाना खा के जाइएगा। और जो है वैक्सीनेशन से ही बचाव हो सकता है या आपकी जो है सीवियरिटी कम हो सकती है। कई लोगों में कोमॉर्बिडिटीज होगी, हम ये कंपेयर करें कि उसको क्यों हो गया, तो हर आदमी की अलग अलग है। कईयों को कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनमें अगर थोड़ी सी माइल्ड भी होगी बीमारी तो वो भी कई बार प्राण घातक हो सकती है। विपिन खोसला जी। थैंक यू सर। विपिन। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ये जो जितने दवाइयाँ चली इस वजह से, और जो गवर्नमेंट ने कहा कि होम क्वारंटाइन हो जाओ, लोगों ने वो जो सोशल मीडिया में मेडिसिन चले, स्टीरॉइड चले, वो ज्यादा लेने के बाद जब वो तबीयत खराब हो जाती है, तब जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब तक तो उनका और सिस्टम खराब हो गया होता है। क्या ये कारण नहीं रहा कि सोशल मीडिया के ऊपर हर पर्चा जो है मेडिसिन का ओपन घूम रहे हैं लोगों के? मोंगा साहब, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मरीजों के साथ किया गया है तो वो जो है सोशल मीडिया ने ही किया है। मतलब मरीजों को प्रोत्साहन भी कम दिया है, बल्कि उनको मिसगाइड ज्यादा किया है। तो जो लोग सही लाइन पे चल रहे थे वो भी गलत लाइन पे चले गए। इसलिए इसका तो कोई उपाय होना चाहिए। मैं सबसे यही कहूंगा कि अब जैसे मैंने आप बिलीव करोगे मोंगा साहब, आज मुझे 1 महीना हो गया मैं टेलीविजन नहीं देखा अपना। 2 मतलब कमरे टेलीविजन है, ऊपर भी मतलब दोनों कमरों में है, लेकिन आज तक मैंने टेलीविजन नहीं खोल के देखा कि क्या खबर आ रही। बिकॉज जब आप देखते हैं या अगर आप ये व्हाट्सएप देखते हैं, it is never gives you a positive news, it will always give you a negative news and it will distract you। तो इसलिए सही पॉजिटिव रहने के लिए जो सही चीजें हैं उसी को माध्यम को अपनाएं और लोगों की बातें कम सुने। मेरा ये कहने का मतलब है, जो मिसगाइड ज्यादा करते हैं। और हर कोई जो है यहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है, आप देखिए आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर कोई अपनी सलाह आपको दे देगा कि ये करिए ये करिएगा। तो आप अपने को थोड़ा रखेंगे सही तो ठीक रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास कपूर जी। विकास जी फटाफट। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं कह रहा था जो ब्लैक फंगस का आप कह रहे हैं, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए तो एक प्रिकॉशन ये हो गया कि डायबिटीज अंडर कंट्रोल रखें, और जनरल पब्लिक के लिए कोई प्रिकॉशन सर? जनरल पब्लिक के लिए यही प्रिकॉशन है कि अपनी हाइजीन, देखिए ये फैलता तो मुंह के थ्रू है या नोज के थ्रू है। अगर जैसे ही आपको लगता है नोज बंद हो रही है, कुछ हो रहा है या मुंह है, तो इसीलिए वो कहते हैं माउथ वॉश करें अच्छी तरीके से, रात को सोने से पहले दोनों टाइम जो है अपना माउथ, क्योंकि अपना हाइजीन अगर अच्छा रखेंगे तो वहीं से होना है। आजकल वो जो मास्क भी है, आप देखिए ना, फैला कहाँ से, मास्क से फैल रहा था। अस्पतालों में देखा उन्होंने, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी परमानेंट वो उनसे हो रहा था, या जिनको वेंटिलेटर पे डाला गया उन पे हो रहा था। तो ये क्या होता है कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां से आता रहे तब होता है। तो इसीलिए मास्क अपना हमेशा बदल के, कई लोग हैं वो एक ही मास्क चल रहा है, वो रोज अपना, मैं देखता हूँ उनको, जो हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं वही एक ही मास्क चल रहा है। तो हर रोज आपको मास्क उसको नया पहनना चाहिए, साफ पहनना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए। अगर नोज थोड़ी सी भी कुछ हो रही है, ब्लॉक हो रही है, कुछ हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, अपना ये है। और अगर आप ये मास्क लगा के रखेंगे तो वायरस एंटर ही नहीं करेगा, ये फंगस एंटर नहीं करेगी, ब्लैक फंगस ही नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप ये जो है अगर मास्क लगा रहेंगे तो एकमात्र उपाय तो वही है बचने का, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए तो यही सबसे बढ़िया। आप ये देखिए ना कि इस साल फ्लू के या इन्फ्लुएंजा के मरीज बहुत कम आए। क्यों आए? क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। मास्क पहनना शुरू किया तो उससे बचाव हो गया आपका। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपसे, मेरे को तो लगता है कि लेट इट बी ए पार्ट ऑफ द, एक रूटीन ऑफ द लाइफ हो जाना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। जापान में सब लोग सिर्फ मास्क पहन के घूमते हैं, जब भी नहीं भी कुछ है तब भी पहनते हैं, इसीलिए कि कॉमन इन्फेक्शन से, पॉल्यूशन से, इन चीजों से तो बचते रहेंगे ना। और सर जैसे सॉरी सर जैसे कोविड में हम प्रिकॉशन लेते हैं कि पेशेंट अलग रहता है, सब कुछ सेपरेट हो जाता है सब, अगर सपोज ऐसा कोई पेशेंट हो तो इसमें भी प्रिकॉशंस हो ही रहती हैं? वो तो सारा प्रिकॉशन तो जनरल सभी चीजें हैं। हालांकि ये किसी को टच करने से नहीं फैलेगा, ये तो अलग एक ही तरीके, इसका मोड ऑफ अलग है। तो ये ऐसा नहीं कि पास में बैठने से या कुछ से होगा,
बट ये है कि अगर ससेप्टेबल नहीं है तो किसी को नहीं होगा। नीतू अरोड़ा जी, नहीं तो पृथ्वी जी। सर ये जो आपने 4 to 6 वीक्स का पीरियड बताया था, ये एंडिंग ऑफ कोविड से काउंट करके चले कोविशील्ड के लिए? हाँ, जिस दिन मतलब आप घर पे आ गए, नेगेटिव हो गया, जिस दिन आपका टेस्ट नेगेटिव हो गया उसके बाद से सर। हाँ नीतू जी बोलो। नीतू जी या पृथ्वी जी जो भी बोलना चाह रहे थे, जो बीच में आए थे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। good सर evening. मैं अपने मदर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। शी इज अ डायबिटिक एंड शी डेवलप कोविड। ट्वाइस उनका टेस्ट नेगेटिव आया था, देन सीटी में फाइनल डायग्नोस हुआ था। स्कोर वाज 7/25 और उनको स्टीरॉइड्स पे डाला गया और उनकी शुगर जो है वो फास्टिंग 460 पे आ गई। उसके बाद उनका हमने इंसुलिन इंक्रीज किया और धीरे धीरे वो कंट्रोल हो गई। बीच में उनके ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप कर रहे थे, ऑक्सीजन भी दी गई और नेबुलाइजर भी दिया गया। शी डेवलप एक्यूट स्टोमेटाइटिस, टंग बहुत रेड हो गई और एक टिप के पास अल्सरेशन स्टार्ट हो गई। उसके लिए उनको मेडिसिन स्टार्ट की गई और अभी हमने कल उनका एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कराया सर, बट स्टिल वी आर नॉट able to understand कि it is mucare or it is a candida fungus. यूजुअली सर कैंडिडा इन्फेक्शन होती है। अगर व्हाइट पैचेज हैं सब अंदर, मुंह के अंदर, टांग के अंदर, जिसको कहते हैं ना, कई बार क्या होती है इस तरह का उसमें पैचेज बन जाते हैं, उसको एक उसके ऊपर जीभ के ऊपर, तो वो जनरली क्या होता है कि ऐसे टाइम पे हमेशा ये जो ओरल थ्रश जिसको कहते हैं वो ज्यादा होती है और शुगर ज्यादा थी, स्टेरॉइड पे ज्यादा थे, इसलिए उसमें जो है मेरे ख्याल से वो ओरल ड्रग्स अगर दी होंगी उन्होंने, ओरल जो है अपना टेबलेट देते हैं, सिस्कैन ओरल या ओरल दिया होगा तो उससे ठीक हो जाता है। हैप्पी जी, अगर मैं कोशिश करती हूँ आपको उनकी टंग की पिक दिखाने की कोशिश करती हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो हैप्पी जी आप बोलिए, नहीं तो 1 मिनट रह गया है, उसके बाद अपने आप के लिए बंद हो जाएगा। हैप्पी बोलो। सर ये कंडीशन है एट प्रेजेंट ठीक है, ये बिल्कुल वही है जिसको कहते हैं ना थोड़ा ओरल थ्रश है, तो आप लोकल डॉक्टर को बताएंगे तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू सर। सर ये हमारे पास साइटोलॉजी की स्लाइड भी है सर। ये ऐसा पता नहीं लगेगा मैडम, ये तो लोकल लोग देख पाएंगे।